हमारी टेक्स्ट बुक्स और स्कूल के डायग्राम्स ने हमेशा हमें एक झूठ दिखाया है। एक ऐसा झूठ जो हम सबने चुपचाप मान लिया। हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारा सोलर सिस्टम नेपच्यून या प्लूटो पर खत्म हो जाता है। उनके बाद बस एक अनंत, सूना और खाली स्पेस है, एक एम्प्टी वॉइड। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि नेपच्यून के पार का इलाका खाली नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक और रहस्यमयी संसार से भरा हुआ है जिसके बारे में हमारे सबसे एडवांस वैज्ञानिक भी अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। नेपच्यून से आगे का स्पेस उतना शांत और सुनसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ गैस भी पत्थर बन जाती है। यहाँ का अंधेरा इतना गहरा है कि सूरज भी बस एक छोटे तारे जैसा दिखता है। और यहाँ की ग्रेविटी के रूल्स कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो ये इशारा करते हैं कि वहाँ कोई बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। आज के इस एपिसोड में हम सोलर सिस्टम की उस आखिरी सरहद पर कदम रखने वाले हैं जहाँ इंसानी स्पेस क्राफ्ट्स को पहुंचने में दशकों लग गए। हम बात करेंगे काइपर बेल्ट की, प्लूटो के अंदर से निकलने वाले बर्फ के ज्वालामुखी की और नासा के उस मिशन की जिसने आउटर स्पेस के सारे पुराने नियमों को तोड़ दिया। स्वागत है आपका डार्क कॉस्मोस HQ पर। नेपच्यून के आगे शुरू होती है काइपर बेल्ट, एक ऐसा इलाका जो हमारी पृथ्वी से लगभग 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि हम सूरज से कितनी दूर आ चुके हैं। यहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। इतनी भयानक ठंड में आपकी कल्पना भी जम जाएगी। शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि इतनी ठंड में सब कुछ डेड यानी निष्क्रिय होगा, कोई हलचल नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन साल 2015 में जब नासा के न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के पास से उड़ान भरी तो उसने पूरी साइंस कम्युनिटी को हैरान कर दिया। प्लूटो कोई बेजान बर्फ का गोला नहीं था। उसके धरातल पर स्पुतनिक प्लैनेशिया नाम का एक विशाल बर्फ का मैदान मिला, जहां नाइट्रोजन की बर्फ लगातार उबलते हुए पानी की तरह मथ रही थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि प्लूटो पर पानी की बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसे ज्वालामुखी हैं जो आग नहीं बल्कि पानी, अमोनिया और नाइट्रोजन की बर्फ उगलते हैं। इन्हें हम क्रायो वोल्केनो कहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ प्लूटो तक सीमित नहीं है। न्यू होराइजन्स जब प्लूटो से भी आगे बढ़ा तो उसकी मुलाकात हुई अरोकोथ से। ये एक ऐसा अजीब ऑब्जेक्ट है जो दो स्नोमैन जैसे गोलों के आपस में जुड़ने से बना लगता है। अरोकोथ हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के वक्त का एक जिंदा सबूत है। ये पिछले 4.5 अरब सालों से बिना किसी बदलाव के आउटर स्पेस के जमा देने वाले अंधेरे में सुरक्षित पड़ा हुआ है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सीधा साधा था तो फिर न्यू होराइजन्स ने आगे बढ़कर ऐसा क्या देखा जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे जैसे हम काइपर बेल्ट के बाहरी छोर यानी 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर पहुंचेंगे, वैसे वैसे अंतरिक्ष में तैरती हुई धूल और मलबे के कण खत्म होने लगेंगे। उनका सोचना था कि सोलर सिस्टम का यह किनारा एक खाली और बिल्कुल शांत इलाका होगा। लेकिन जब नासा के न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को 321 दिनों की लंबी हाइबरनेशन यानी गहरी नींद से जगाया गया, जब वह 64 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर था, तो उसने जो डेटा भेजा उसने खगोल शास्त्रियों के होश उड़ा दिए। न्यू होराइजन्स पर लगे स्टूडेंट डस्ट काउंटर ने पाया कि वहां धूल के कण कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि इतनी दूर जहां सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, वहां इतनी धूल कहां से आ रही है। धूल का मतलब है टकराव, और टकराव का मतलब है कि वहां सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे अनजाने पिंड और एस्टेरॉयड तैर रहे हैं जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं था। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया
कि हमारी काइपर बेल्ट जितनी हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा विशाल है। या फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि काइपर बेल्ट के पीछे एक और सेकंड काइपर बेल्ट मौजूद है, जो हमारे सौर मंडल के उस अंधेरे कोने में छिपी हुई है, जहां आज तक इंसानी आंखें नहीं पहुंच पाई हैं। आखिर उस अंधेरे में क्या छुपा है? क्या वहां कोई ऐसी ताकत है जो इन सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है? जब वैज्ञानिकों ने काइपर बेल्ट के उस पार की दुनिया को और गहराई से देखना शुरू किया, तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां मौजूद कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स और बर्फीले पिंडों की कक्षा यानी ऑर्बिट्स अजीब तरह से मुड़े हुए थे। वे सभी एक ही दिशा में झुके हुए थे और एक खास पैटर्न में सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऐसा अपने आप नहीं हो सकता। ऐसा तभी मुमकिन है जब वहां कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद हो, जिसकी शक्तिशाली ग्रेविटी इन सभी बर्फीले पिंडों को अपनी तरफ खींच रही हो। और इसी खोज ने जन्म दिया आधुनिक खगोल शास्त्र के सबसे बड़े रहस्य को, प्लैनेट 9। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह रहस्यमयी ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 5 से 10 गुना बड़ा हो सकता है, लेकिन यह सूर्य से इतना दूर है कि इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,000 से 20,000 साल लग जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा विशालकाय ग्रह जो हमारे ही सौर मंडल का हिस्सा है, लेकिन वह इतने गहरे अंधेरे में छिपा है कि आज तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स भी उसकी एक झलक नहीं देख पाई है। कुछ वैज्ञानिक तो ये तक मानते हैं कि वह कोई ग्रह नहीं, बल्कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल यानी एक बेहद छोटा लेकिन बहुत भारी ब्लैक होल भी हो सकता है, जो हमारे सौर मंडल के मुहाने पर पहरा दे रहा है। लेकिन अगर प्लैनेट 9 सच में वहां है, तो वह वहां आया कैसे? और क्या हमारा सौर मंडल वहीं खत्म हो जाता है, या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या यह विशाल काय ग्रह वाकई उस अनंत अंधेरे में घूम रहा है, या फिर हम ब्रह्मांड के किसी बड़े जाल को समझने में नाकाम हो रहे हैं? अगर आप सोचते हैं कि काइपर बेल्ट या प्लैनेट 9 पर हमारे सौर मंडल की सीमा खत्म हो जाती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नेपच्यून के पार का असली अंधेरा तो तब शुरू होता है जब हम कदम रखते हैं ऑर्ट क्लाउड में। ऑर्ट क्लाउड अरबों खरबों बर्फीले कॉमेट्स का एक विशाल काय गोलाकार ढांचा है, जिसने हमारे पूरे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। यह इलाका सूरज से लगभग 2000 से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की अविश्वसनीय दूरी तक फैला है, यानी उस दूरी का आधा रास्ता जो हमें हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी तक ले जाता है। यहां सूर्य का प्रकाश पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं। यहां इतनी भीषण ठंड और सन्नाटा है कि समय जैसे जम सा गया हो। ऑर्ट क्लाउड वह जगह है जहां हमारे सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी आखिरी सांसें गिनता है। इसके पार कदम रखते ही हम इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं, एक ऐसा अनंत अंधेरा जहां 2 तारों के बीच की विशाल दूरियां शुरू होती हैं। नेपच्यून के पार की यह दुनिया हमें एक कड़वा सच सिखाती है। हम जिस सौर मंडल को बहुत अच्छी तरह जानते थे, वह तो बस एक छोटा सा जगमगाता हुआ कोना है। असली ब्रह्मांड तो इस सुनसान, बर्फीली और खौफनाक सरहद के पार हमारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा कॉस्मोस जो जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा अनजाना और खतरनाक। अगर आपको नेपच्यून के पार का यह रहस्यमयी सफर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों को एक्सप्लोर करने के लिए डार्क कॉस्मोस HQ को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कॉस्मोस के एक नए अंधेरे के साथ।